नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वक्त जो है ना दोस्तों, वो बहुत कातिल है। वक्त एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को हीलर बनाता है। वक्त ही किलर है, वक्त ही हीलर है। इंसान कुछ नहीं कर रहा, इंसान सिर्फ कर्म कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आपके और हमारे हाथ में है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। इंसानों की प्रॉब्लम क्या है कि हर एक चीज़ में जहाँ पे 90% पॉजिटिविटी भी होगी, हम लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, उस चीज़ को नहीं देखते। लेकिन जहाँ पे सिर्फ 10%, 5% या 1% नेगेटिविटी होगी, हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे और अपने माइंड को नेगेटिव कर लेंगे। और जब हम इंसान अपने माइंड को नेगेटिव करता है तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि यूनिवर्स में हम जो वर्ड्स भेजते हैं, जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर रहता है। और जो एनर्जीज हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं, अपनी तरफ से वर्ड्स भेज रहे हैं, वो अच्छे नहीं होते तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन जब हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं और सिर्फ पॉजिटिविटी को देखते हैं, तो ज़िंदगी में ऐसे कारनामे हो जाते हैं, बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता। तो सबसे ज़रूरी है आपके दिमाग का पॉजिटिव होना। सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना। क्रिएटिव माइंड आपका तभी काम करेगा जब आपका माइंड पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथली प्रेडिक्शन जुलाई 2024 की। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर है, आपके सन साइन, आपके मून साइन से, आपके जॉडिक साइन से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंट साइन, लगन राशि, राइजिंग साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। एक्वेरियस, सबसे पहले बात करेंगे आपके डायनामिक्स की। लगन में शनि रेट्रोग्रेड है। मंथ ऑफ जुलाई 2024 में शनि लगन लॉर्ड होकर लगन में ही ट्रांजिट कर रहे हैं और वो रेट्रोग्रेड जुलाई महीने में रहेंगे। शुक्र का गोचर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जेमिनी साइन में रहेगा और 8 जुलाई से मंथ एंड तक वीनस का गोचर कैंसर साइन में रहेगा। मरकरी 1 जुलाई से 19 जुलाई तक कैंसर साइन में रहेंगे और 20 जुलाई से मंथ एंड तक मरकरी लियो साइन में चले जाएंगे। सन का ट्रांजिट 1 जुलाई से 16 जुलाई तक जेमिनी साइन में रहेगा और 16 जुलाई के बाद सन जो है वो कैंसर साइन में जाएंगे और सावन मंथ का आगाज शुरू हो जाएगा। शनि जो है वक्री हैं। बृहस्पति का गोचर टॉरस साइन में हो रहा है और इस सारा महीना टॉरस साइन में डायरेक्ट मोशन में ही जुपिटर रहेंगे आपके 4th हाउस में। और मंगल का गोचर 3rd हाउस में रहेगा 1 जुलाई से 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के बाद मार्स आपके 4th हाउस में टॉरस साइन में जुपिटर के साथ कंजक्शन करके मंथ एंड तक ट्रांजिट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्वेरियस आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर ये महीना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। सॉरी टू से, मैं कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन आपको नहीं देना चाहता, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लगन में शनि रेट्रोग्रेड है। आलस से आपको परेशान करेगा, लेजीनेस आपको परेशान करेगी। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहेंगे, एक्स्ट्रा हार्डवर्क नहीं करना चाहेंगे, जिस वजह से आपको इस महीने उस तरह के गेन्स नहीं मिलेंगे। और हेल्थ रिलेटेड स्मॉल इश्यूज अराइज होंगे। आई साइट में प्रॉब्लम आएगी, नज़र का चश्मा आपका लग सकता है, नज़र में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय आपको बहुत अलर्ट और बहुत केयरफुल होकर चलना है। इस समय में आपकी सिचुएशन वैसी ना होगी जैसी आप चाहते हैं, खास करके आपकी हेल्थ को लेकर नेगेटिव चीज़ें रहेंगी। डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, पेट के नीचे के हिस्से में स्वेलिंग हो सकती है, लेग्स में पेन रह सकती है। ये समय आपके लिए हेल्थ को लेके मंथ ऑफ जुलाई थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा। अगर कुछ नेगेटिव सिम्टम्स दिखते हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की, क्योंकि बिजनेस और फाइनेंस को अगर देखें तो मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक मार्स का ट्रांजिट एरीज साइन में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को स्काई हाई रखेगा और आपका जो एक
एफर्ट्स होंगे वो आप करने में कामयाब होंगे और उस एफर्ट से आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मंथ ऑफ जुलाई के पहले 12 दिन आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू कुछ गेन्स हो सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स के थ्रू आपको गेन्स हो सकते हैं, लेकिन ये टाइम आपको हार्डवर्क बड़ा करना पड़ेगा। बहुत टफ सिचुएशंस हैं इस समय में मंथ ऑफ जुलाई में और आपको उसको बड़ा इजीली ओवरकम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर पे, अपने एक्शंस पे, अपने नेचर पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। एरोगेंस नेचर बिल्कुल ना दिखाएं, स्टबन नेचर बिल्कुल ना दिखाएं, झुक के रहें, काम होके चलें। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, किसी से पैसे उधारी नहीं लेने, लेकिन पहले 12 दिन गेन्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड हाउस में मार्स की एनर्जी है, यहाँ पर जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो जो गेन्स हो रहे हैं आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं होंगे। 12 जुलाई के बाद आपके 4th हाउस में जुपिटर मार्स का कनेक्शन होगा, दृष्टि होगी 7th आपके कर्म स्थान पर। तो हो सकता है व्यापार में आपको यहाँ पर कुछ रुका हुआ धन लाभ हो, लेकिन सिचुएशन वैसी ना होगी जैसी आप एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि लगन में शनि का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं है और ऊपर से शनि रेट्रोग्रेड है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने नेचर, बिहेवियर पे, एक्शंस पे ध्यान देना है और लेजीनेस को कम करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। लेकिन पार्टनर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इश्यूज आएंगे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिस वजह से आपको लोन लेना पड़ सकता है। लोन आपका ज़रूर क्लिक हो जाएगा। कर्ज लेने की सिचुएशन बहुत अच्छी है, चाहे आप पर्सनल लोन लें किसी से, चाहे गवर्नमेंट से लोन लें, लोन आपका क्लिक मंथ ऑफ जुलाई में होगा, खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द जुलाई में होगा। अगर आपको नया व्हीकल बाय करना चाहते हैं तो 12 जुलाई के बाद आप वो भी कर सकते हैं। घर को रेनोवेट करवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन खर्चा बहुत सोच समझ के आपने करना है एक्वेरियस, क्योंकि पैसे की आवक बहुत ज़्यादा स्लो है और पैसे का जाना या खर्चा होना बहुत ज़्यादा स्काई हाई है। आपके पेरेंट्स की हेल्थ पे या आपके खर्चे जो हैं लग्जरी लाइफ पे आपको थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं। इनकम का लेवल इस महीना जो है पहले 12 दिन तो अच्छा रहेगा, लेकिन 12 जुलाई के बाद मंथ एंड तक आपकी इनकम कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी। हाँ, खास करके जो लोग ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, सैलून रन करते हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं, उनके लिए 8 जुलाई और 12 जुलाई के बाद सिचुएशन अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र उदय हो जाएंगे। और अगर कहीं आपके बर्थ चार्ट में वीनस की महादशा या बुध की महादशा चल रही है, थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न इन योर फेवर आफ्टर 8 जुलाई और आफ्टर 12th ऑफ जुलाई। लेकिन अगर आपके ऊपर राहु केतु या शनि की महादशा चल रही है तो आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। मार्स की महादशा चल रही है तो भी 12 जुलाई तक गेन्स हैं, उसके बाद अलर्ट होकर चलना है। ये महीना आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा डाउन रहेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा आप बहुत ज़्यादा स्काई हाई रहेंगे, लेकिन एक एवरेज सिचुएशंस इनकम को लेकर बनेगी। जॉब में है तो सीनियर्स के साथ 12 जुलाई तक रिलेशंस आपके अच्छे चलेंगे, मार्केट से बिजनेस निकाल लेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल, ब्रेवनेस ये बढ़ेगा और आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। लेकिन 12 जुलाई के बाद जैसे ही मार्स अपने ऑन साइन को छोड़कर 4th हाउस में आएंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी टफ आपकी जॉब में बनेगी कि मार्केट से बिजनेस निकालने में आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन मंगल और गुरु की दृष्टि कर्म स्थान पर यहाँ पर आपको थोड़ी सी सक्सेस ज़रूर दिलाएगी कि अगर आप बार बार एफर्ट्स करते हैं देन थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर। बट आपको इस सारे समय में अगर आपका बिजनेस कोई पार्टनरशिप में है तो केयरफुल होकर चलना है। अगर आप किसी किस्म का कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, आपकी कोई बेकरी है या आप दूध से संबंधित कोई काम करते हैं या पानी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो बहुत अलर्ट होके मंथ ऑफ जुलाई में आपको चलना पड़ेगा। इस महीना खास करके जो लेजीनेस होगा, जो आलस्य होगा, वो आपकी चीज़ों में काफ़ी अड़चन पैदा करेगा। कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, लेकिन आपके अंदर क्रेज़ नहीं होगा उसको करने का। एक होता है पैशन कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे और ये हो जाएगा। उस पैशन की कमी मंथ ऑफ जुलाई में आपको देखने को मिलेगी। 12 जुलाई के बाद, 12 जुलाई के बाद कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा और मेंटल स्ट्रेस और एग्जाइटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो महीना आपके लिए कुछ कारगर साबित होगा। अदरवाइज कुछ चैलेंज का सामना, कुछ डिलेज का सामना, कुछ स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ेगा।
सॉरी टू से देखें, सैटर्न आपके हॉरोस्कोप को डोमिनेट करते हैं और सैटर्न रेट्रोग्रेड मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्वेरियस साइन में है, अच्छी पोजीशन है, लेकिन मेलेफिक हैं और मेलेफिक प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशन में हमेशा आदमी को किक मारता है। किक मारने का मतलब चलती चलाई गेम को खराब करता है। तो आपको बहुत बैलेंस होकर चलना है, झूठ नहीं बोलना, ठगी नहीं करनी, गलत एक्ट्स नहीं करने, नॉनवेज नहीं खाना, विस्की नहीं पीनी, कोई गलत काम नहीं करना, ट्रू पाथ को फॉलो करना है। आपको शनि की जो एनर्जी है उसको समझने की कोशिश करें, डिसिप्लिन में रहें, लिमिटेशंस में रहें, अपनी बाउंड्रीज बना के काम करें, अपनी हैसियत से बड़ा पंगा मत लें, अपनी चादर से बाहर पाँव मत पसारें, अगर पसारेंगे तो मुंह की खाएंगे और गिरेंगे। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होके चलें और केयरफुल होके चलें। इन्वेस्टमेंट्स के मामले में स्टॉक मार्केट में कोई लॉस आपको छोटा मोटा मंथ ऑफ जुलाई में हो सकता है, खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द जुलाई में, तो केयरफुल हो जाएं। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपने स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में अगर नहीं करेंगे तो अच्छे रहेंगे। अदरवाइज कोई गलत डिसीजन मंथ ऑफ जुलाई में आप ले सकते हैं, जल्दबाजी में आकर आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। एस्ट्रोलॉजी किसी को डराने का काम नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी प्रेडिक्शंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मंथ ऑफ जुलाई एक्वेरियस आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा। किसी की बातों में आकर कोई भी गलत एक्ट में आपने इन्वॉल्व नहीं हो जाना, अपनी हैसियत से बाहर जाके कोई रिस्क आपने नहीं लेना, अदरवाइज चीज़ें काफ़ी आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और काफ़ी नुकसान आपका होगा। लीगल मैटर्स में यहाँ पर कुछ ट्रबल सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में बनती हुई दिखती है। पैसे का आपका काफ़ी नुकसान लीगल मैटर में हो सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, या लीगल जो फैसले हैं वो आपकी फेवर में ना आने से थोड़ा सा मन आपका परेशान और दुविधा में रह सकता है। सो केयरफुल होके चलें। अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। एक्वेरियस मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए आपके मदर की हेल्थ सेकंड पार्ट ऑफ द जुलाई में मैटर ऑफ कंसर्न है। आपके फादर के साथ रिश्ते और फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। मेंटल स्ट्रेस जुलाई में बढ़ेगा। स्पाउस की हेल्थ, स्पाउस के साथ ताल्लुकात ये भी खराब आपके सेकंड पार्ट ऑफ द जुलाई में होंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुलाई स्पाउस के साथ रिश्ते एवरेज चलेंगे। मदर की हेल्थ बेहतर रहेगी। 12 जुलाई को जैसे ही मार्स 4th हाउस में आएंगे तो आपके मदर के साथ रिश्ते खराब होंगे या आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। घर का माहौल खराब होगा, घर में कुछ नेगेटिव हो सकता है जिससे आपको मन दुविधा में रहेगा, दिमाग में उथल पुथल चलेगी। दोस्तों के साथ आपके बिहेवियर में चेंज आने से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। केयरफुल होकर चलें, अलर्ट होकर चलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पाउस के साथ हम्बल होकर चलें। उनकी बातों को केयरफुल सुनेंगे, ध्यान लगा के सुनेंगे तो चीज़ें काम करेंगी। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये समय आपके लिए कुछ टफ रहेगा, कुछ क्रूशियल रहेगा, कुछ हार्ड रहेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना आपको पर्सनल लाइफ में देखना पड़ेगा। रेमेडी नंबर 1 एक्वेरियस आपके लिए काली माता की उपासना हर रोज़ रात को करके ज़रूर सोना है। 3 बार, 5 बार या 7 बार काली चालीसा पढ़ें और वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट को मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू 1.25 किलो काली माता को भोग लगाएं। रेमेडी नंबर 3 आपके लिए हनुमान जी के मंदिर में शनिवार रात को, सैटरडे नाइट को जाएं, वहाँ बैठ के बजरंग बाण का पाठ करें। रेमेडी नंबर 4 आपके लिए जो आपने ज़रूर करना है, 3 पानी वाले नारियल राउंडेड 17 टाइम क्लॉकवाइज ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर। 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल मिक्स करके ब्राउन क्लॉथ में बांधकर पोटरी बनाकर सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चलते पानी में वेडनेसडे मॉर्निंग जल प्रवाह करें। सारा महीना मंथ ऑफ जुलाई किसी के फड्डे में टांग नहीं डालनी, किसी की जिम्मेवारी में नहीं जाना। इन लॉज के साथ, स्पाउस के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना है, झुक के चलना है, हम्बल होके चलना है, स्टबन नेचर, एरोगेंस नेचर में नहीं आना, काम होके चलना है और किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर ए हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।